स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीआईपी कल्चर के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें हूटर और प्रेशर हॉर्न वाले वाहनों पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। कई प्रशासनिक अधिकारियों के चालान काटे गए हैं और हूटर जारी की गई है। किस तरीके की चेकिंग का प्लान है? देखिए, ये 11 तारीख से 25 तारीख तक ये लाल नीली बत्ती, हूटर, सायरन और इसके अतिरिक्त जो लोग पुलिस कलर अनधिकृत रूप से लगाकर चल रहे हैं, इसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए जो है निर्देशित किया गया है। शासन की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से वीआईपी कल्चर को खत्म करने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सर, चेकिंग कार्रवाई के दौरान जो है किसी प्रकार का कोई विरोध या नहीं, अभी तक किसी तरह का कोई विरोध नहीं आया है। थोड़ा बहुत कई बार लोग बहस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नियम और कायदे बताकर उनको समझा दिया जाता है और कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा को पेपर लीक होने के चलते रद्द कर दिया। इसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग की। सीबीआई द्वारा जांच की जाएगी और एनटीए ने अब परीक्षा को फिर से आयोजित करने का फैसला किया है। लगातार पेपर में रद्द हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, क्या कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कुछ मांगे हैं आपकी? देखिए, आज हम लोगों का जो प्रदर्शन था, पूरे लखनऊ के तमाम स्टूडेंट्स आए हुए हैं। उनका एक ही सवाल है सरकार से, एनटीए जैसी निकम्मी एजेंसी बना करके आपने हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया है। नीट का मामला चल ही रहा है, जब कई लाख रुपए में बच्चों के पेपर खरीदे गए। नेट का एग्जाम दिए हुए एक दिन नहीं हुआ कि पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया। और इससे पहले भी हम इतिहास देखे 2014 से लेकर सरकार का, तो कोई भी पेपर बिना लीक हुए ढंग से आज तक नहीं हुआ। तो ये सरकार इतनी निकम्मी है, शिक्षा विरोधी है, युवा विरोधी है कि इनका एक भी काम ढंग से होने नहीं देती है। हम चाहते हैं कि एनटीए को रद्द किया जाए। हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जो है उसको इस्तीफा दिया जाए, मोदी सरकार इस्तीफा दे तत्काल और हमारे साथ न्याय सुनिश्चित हो। ये जो मांगे आप कर रही है नहीं होगी, तो आगे क्या आपकी रणनीति होगी, क्या आगे? देखिए, ये इतना बड़ा मामला है कि देशव्यापी इसमें हम लोगों को प्रदर्शन करने की जरूरत है। निश्चित रूप से हम देश स्तर पे आज भी आप देखेंगे बनारस में, दिल्ली में, हर जगह इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो हम आगे भी सुनिश्चित करेंगे कि ये सरकार को हम झुका के माने। ये जो शिक्षा विरोधी, युवा विरोधी सरकार है वो इस्तीफा दे। अभी पहले आपके पास आला अधिकारी आए हैं? यहाँ कोई आला अधिकारी नहीं आए, बस वर्दीधारी आए हैं। उनका भी काम है, स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मारना पीटना अभी भी देखिए लग रहा है, डिटेन करके स्टूडेंट्स को ले जा रहे हैं। बेसिक न्याय जो हमारे साथ होना चाहिए, हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो क्या? देखिए, हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे और सरकार को झुका के रहेंगे। देखिए, लगातार जिस तरीके से छात्रों के भविष्य खिलवाड़ करने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम लगातार देखते आ रहे हैं, नीट का पेपर हो, यूजीसी का पेपर हो, आर हो, कांस्टेबल भर्ती हो, लगातार छात्र जाते हैं, मेहनत से पढ़ाई करते हैं, अपनी कितनी ख्वाहिशों का गला घोट के छात्र वालों का कत्ल करके पढ़ाई करते हैं, पेपर देते हैं और पेपर देने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। हमारे माता पिता से पूछे उनके मन में क्या बीतती है जब वो कितनी मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उनका बच्चा पेपर देता है तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। हमारा आज जो लीक वो यूजीसी का पेपर तो कल वायरल हुआ था, जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद पेपर को कैंसिल कर दिया गया। हमारी मांग है कि धर्मेंद्र जी इस्तीफा दे। मेरा नाम कांची सिंह यादव है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ समाजवादी छात्र बंधु। हम यही मांग कर रहे हैं, कोई भी नहीं आया है। हम यही इसीलिए आज देखिए, हमने कहा था कि आज धर्मेंद्र प्रधान जो कि नकारा चुके हुए हैं। अभी नीट का आपने देखा, नीट वाला स्कैम अभी सुलझा नहीं था। अभी इतनी बेशर्म है कि एनटीए एजेंसी जो है कि इसके बाद अभी नीट वाला में उलझी पड़ी है, लेकिन नेट का फिर से लीक करवा दिया। हम ये चाहते हैं एनटीए जो एजेंसी है उसको भी रद्द कर दिया जाए। छात्रों का प्रदर्शन देख रहे हैं, एनटीए के द्वारा लगातार जो गड़बड़ी हो रही है परीक्षाओं में, उसके खिलाफ में प्रदर्शन हो रहा है। लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं स्टेट लेवल और राष्ट्रीय स्तर पर तमाम जो परीक्षाएं एनटीए द्वारा संयोजित की जा रही है उनको रद्द किया जा रहा है। अभी नीट के अभ्यर्थी जो है मांग कर रहे हैं कि उनकी परीक्षा फिर से
की जाए। और भी 18 जून को जो एनटीए ने एग्जाम लिया था यूसी नेट का, उसको भी पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था की लापरवाही है, उनकी कमियां हैं। हम मानते हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए एनटीए को बहुत ही महत्वपूर्ण लाया गया है। शिक्षा का जो केंद्रीकरण किया जा रहा है, शिक्षा को कंट्रोल किया जा रहा है, ये पूरा मंत्रालय और भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। एनटीए को तत्काल प्रभाव से रद्द करना चाहिए और भारत सरकार से मांग करना चाहिए कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था अच्छी प्रणाली होनी चाहिए जिसमें पारदर्शिता और जिसमें छात्रों के भविष्य का कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम छात्रों के सामने जो भविष्य है बहुत ही अंधकारमय है। हम देख रहे हैं कि बहुत लंबे समय से, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे एनटीए को, चाहे जिस तरीके से हम एग्जाम देख रहे हैं, पूरा एग्जाम जो है आज कटघरे के घेरे में, एकदम संस्था के घेरे में। एग्जाम देने के बाद, एग्जाम देने से पहले हमेशा लगा रहता है एग्जाम पूरी तरीके से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हमारा भविष्य सही से रहेगा नहीं रहेगा। ये सवाल छात्रों के सामने परीक्षा के समय तैयारी करते समय ही हमारे संस्थान से हमारे मन में बनी रहती है। हम लोगों ने देखा 18 तारीख की एग्जाम के बाद ही इस तरीके से जो हमारे ऊपर जो है इस तरह से गलत चीजें हमारे सामने आई, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों का तर्जुमी दोस्ती कीड़े मकोड़े है कि हम लोग कि कोई भी आकर रैंक से चला जाएगा, मर्जी आती है अपने एसी वाले कमरे में बैठ के तुम लोग पेपर रद्द कर देते हो। नीट वाला पेपर देख लो, एनटीए वाला पेपर देख लो, ये सरकार चलाएंगे। इनको तो कुर्सी छोड़ो योगी मोदी, तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। जो तैयारी करते हैं अपने माँ बाप को बोलते हैं कि हमें 1 महीने तुम्हारी पहले पेपर आ जाएगी और ये सरकार उसको रद्द कर देती है। शर्म आनी चाहिए शिक्षा मंत्री को, जो अपने पद पे बैठ करके जो है शर्मिंदगी महसूस नहीं कर सकता है, जो सिर्फ निंदा करता है। एनटीए संस्था को रद्द होना चाहिए। क्या गरीब के परिवार के बच्चे की ये कभी दर्द को सुना है उन्होंने? ये समझते हैं कितनी दूर सेंटर पड़ता है, कहाँ जाते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई दर्द समझ में नहीं आता। शर्म आनी चाहिए इसी सरकार को जो लगातार पेपर को लीक कराती है, रद्द कराती है और फिर भी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो दर बातों बिना फालतू का कुतर्कपूर्ण जवाब देती है। शर्म आनी चाहिए इसी सरकार को। हर साल की तरह इस साल भी योग दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। 21 जून को योग दिवस से पहले इसकी तैयारियों को अंतिम रूप से दिया है। हॉर्नबिल टीवी ने लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल से खास बातचीत की। मेयर ने हॉर्नबिल टीवी के साथ बेहद अहम जानकारियां भी साझा की। हर वर्ष की तरह इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। लखनऊ में भी इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल जी, हम उससे बात करेंगे। मैम, जिस तरह से हर बार योग दिवस मनाया जाता है, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं योग करें निरोग रहें, आपकी तरफ से लखनऊ नगर निगम में क्या तैयारी की गई है लखनऊ के लिए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से योग का कार्यक्रम शुरू किया है, ये 10वां योग है और नगर निगम भी लगातार कर रहा है। मेरे कार्यकाल में दूसरा, इससे पहले भी माननीय पूर्व महापौर संयुक्ता जी ने भी लगातार किया है। और योग करिए, निरोग रहिए। योग ये हमारे पूर्वजों का तो था, ऋषि मुनियों का तो था ही। ये पहले हम लोग पश्चिम की तरफ दौड़े, अपनी चीज़ें छोड़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने वापस हमें अपने आयुर्वेद पे, योग पे लेके आए हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने जी भी जोर दिया था, कोविड काल सभी ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और योग ही ऐसा था कि लोगों को जो है एक नया जीवन दान दिया। तो मैम, एज ए महापौर लखनऊ में आप कल कहाँ करेंगे योग? हमारा नगर निगम में ही स्वयं नगर निगम कर रहा है, झंडी वाला पार्क में। माननीय पार्षद जी के साथ नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी सब हम लोग वहीं पे करेंगे। और मैम, क्या तैयारियाँ रहेंगी, कुछ खास क्या रहेगा कल? तैयारी तो ठीक ठाक है वहाँ पे। अच्छा, सारी तैयारी मुकम्मल? सब तैयारी है। अच्छा मैम, अभी एक और अकबर नगर पूरा क्लीन हो चुका है, जो वहाँ पे लोगों ने कब्जा कर रखा था इंक्रोचमेंट, अब वो पूरी तरह साफ हो गया। अब वहाँ पे विश्व स्तरीय सौंदर्यीकरण होने जा रहा है, क्या रहेगा रूपरेखा, थोड़ा सा कुछ बताइए, आगे क्या होगा वहाँ? देखिए, अकबर नगर अनलीगल था, जहाँ पे जिसने चाहा झोपड़ी बना दी। कुकरेल एक नदी थी, नदी को नाला बना दिया लोगों ने। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ लखनऊ के लिए। रिवर फ्रंट बनेगा, उसका सौंदर्यीकरण होगा और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप लोग अकबर नगर घूमने जाओगे, पिकनिक मनाने जाओगे।
बहुत अच्छा मैम, जिस तरह से अकबर नगर की बात हो गई और आपके ही कार्यकाल में एक और बड़ा काम होने जा रहा है कि लखनऊ जो नगर निगम मुख्यालय है वहाँ पर भी विचार हो रहा है शिफ्ट करने का, क्या कहेंगे इससे? मेरा कार्यकाल 1 साल पूरा हो गया। इस 1 साल में एक उपलब्धि ये रही कि हमने सिवरी में जो बहुत बड़ा कूड़े का डंप था 26,000 मीट्रिक टन करके, उसको सफाई करने की तैयारी कर ली। तैयारी क्या हो रहा है, आने वाले 1 साल में बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आप 1 साल बाद सिवरी जाएंगे तो आपको वहाँ पे बगीचा वगैरह उपवन वगैरह लगेगा, जैसे गहला में किया गया है। गहले में भी पहाड़ का डंप था लेकिन वो भी साफ हो गया है। और डोर टू डोर रोड नाली के लिए बहुत बड़ी कंपनी आई है और जो नियमित काम कर रही है। अभी किसी को शिफ्ट होने में, ये सब कुछ समझने में 2-3 महीने अभी और लगेंगे। और तीसरी उपलब्धि ये है कि ये राजधानी है उत्तर प्रदेश की, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और राजधानी में नगर निगम का अपना कार्यालय नहीं है। 100 साल पुराना कार्यालय है। आए दिन अखबारों में छपता है कि आज तार से आग लग गई, प्लास्टर गिरने लगा, बहुत कुछ घटनाएं। तो मैंने निर्णय लिया कि हमको कहीं पे भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें हम मांगते हो, अपना प्रपोजल लेके जाऊंगी, कार्यालय बनाऊंगी। और बहुत बढ़िया जिस तरीके से महानगर है, ये राजधानी है, उसके हिसाब से इसका ऑफिस भी होना चाहिए। बिल्कुल, आप महापौर सुषमा खरकवाल जी हैं जिन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में कितना हुआ, और जाहिर सी बात है चाहे योग की बात रहे, उन्होंने साफ कहा है, अपील भी करी, योग करें, निरोग रहें। और आने वाले सालों में जो लखनऊ में जो उपलब्धियां हुई, आने वाले सालों में लखनऊ का जो कायाकल्प होगा वो वाकई देखने योग्य होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। हॉर्नबिल टीवी ने गोमती नदी की सफाई के बारे में खबर प्रसारित की, जिसके बाद सफाई का कार्य किया गया, लेकिन जलकुंभी की बढ़ती कातर ने नदी के पानी को प्रदूषित कर दिया। जिम्मेदारों से पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में कम जानकारी दी जो पिछले रिपोर्ट में उजागर की गई थी। हॉर्नबिल टीवी ने गोमती नदी की सफाई के बारे में खबर प्रसारित की, जिसके बाद सफाई का कार्य किया गया, लेकिन कतर ने नदी के पानी को प्रदूषित कर दिया। इस वक्त मैं बैकुंठ धाम पर मौजूद हूं। आपको बताऊं, कल हॉर्नबिल टीवी ने जलकुंभी की खबर जो दिखाई थी, उसके बाद उन्होंने वहां से थोड़ी जलकुंभी निकाल कर पल्ला झाड़ लिया। आज दूसरी लोकेशन से मैं खबर दिखा रहा हूं। ये देख सकते हैं, जरा अपने कैमरामैन से कहूँगा पैन करके तस्वीरें दिखाएं। देख सकते हैं किस तरीके से जो जलकुंभी का प्रकोप है वो काफ़ी ज़्यादा, आपकी नज़र कमज़ोर पड़ जाएगी, लेकिन वो जलकुंभी का जो दृश्य है वो कम नहीं दिखाई देगा। देख सकते हैं दूर से दूर तक आप देख सकते हैं जलकुंभी का जो प्रकोप है वो काफ़ी ज़्यादा है। नहीं हो रही है साफ़ सफाई की व्यवस्था। जिम्मेदार अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। उनसे जब आंकड़ा मांगा जाता है, कल कितनी बार प्रयास किया गया लेकिन वो आंकड़ा देने में नाकामयाब रहे। बिल्कुल उन्होंने आंकड़ा नहीं दिया गया। आज भी कई बार फ़ोन किया गया लेकिन उन्होंने कहा मुझे जानकारी नहीं, मैं पता करके बताता हूँ। आखिर वो आंकड़ा देने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है, गोमती सफाई के लिए जो नगर निगम के जिम्मेदार हैं, आरआर के जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर ये कमान दी गई है, लेकिन वो जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा रहे हैं। ना यहाँ पर कोई आदमी दिख रहा है, ना गाड़ियाँ दिख रही हैं, ना जो इशू होता है डीजल, वो भी आंकड़ा नहीं बता रहे। लगभग उनसे मैं 5 महीने से आंकड़ा मांग रहा हूँ, वो कह रहे हैं आंकड़ा में देने में हिचकिचा रहे हैं कहीं ना कहीं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए से कितना गंदा प्रदूषित पानी है, कितना काला पानी है, जलकुंभी है, बोरियां हैं, कूड़ा करकट है, लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था कहीं ना कहीं गोमती रिवर फ्रंट को ध्वस्त कर दिया गया है। क्योंकि जो नगर निगम की लापरवाही है वो साफ तौर पे दिख रही है। चाहे 1090 चौराहे के पास मैंने जलकुंभी की जो कल खबर दिखाई थी वहां की बात करें, चाहे आज मैं बैकुंठ धाम से तस्वीरें दिखा रहा हूं, किस तरीके से यहां पर जो तस्वीरें हैं वो कुछ और बयां कर रही हैं। सिर्फ फाइलों की जो हकीकत है वो सिर्फ फाइलों में रह जा रही है, हकीकत की जो तस्वीरें हैं वो कुछ और बयां कर रही है। अभी दिवाली पर जब
इवेंट आते हैं तो इसी गोमती में चूना डालकर नदी का पानी साफ करते हैं। उसके बाद वहाँ वो जालियाँ लगा देते हैं, थोड़ा थोड़ा साफ कर लेते हैं कि लोग पूजा कर लें। अपनी छवि बचाने के लिए वो चूना डालकर वहाँ पर पल्ला झाड़ लेते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा ऐसा कारनामा ये आरआर के जिम्मेदारों पर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आरआर के जिम्मेदार सबसे बड़े लापरवाही दिखाई दे रही है। आंकड़ा नहीं दे रहे हैं, अपने बयानबाजी से कहीं पल्ला झाड़ते नजर आते हैं, फोन जब करते हैं स्विच ऑफ कर लेते हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं ऐसा? वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। देश भर में 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले गुरुवार को अंबाला में रिहर्सल का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रमुख समेत कई अधिकारी और स्कूल छात्रों ने भी हिस्सा लिया और योग किया। 21 जून को जिला स्तरीय कार्यक्रम में करीब 3000 लोगों की शामिल होने की उम्मीद है, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। हमारी सुबह सुबह मैराथन दौड़ थी, उसके में लगभग 500 के लगभग बच्चों ने भाग लिया है और बहुत ही अच्छा बच्चों का उत्साह है और हमारी पूरी तैयारी है। लगभग पूरे प्रोग्राम में 3000 के लगभग लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें स्कूली बच्चे भी हैं, कॉलेज के भी हैं, ITI से भी है और हमारी समाज सेवी संस्थाएं, NGO भी है, भारत विकास परिषद है, पतंजलि है और कई संस्थाएं। लोगों में पूरा उत्साह है और हमारी प्रशासन की पूरी तैयारी है। सर, कुछ बच्चों की आज तबीयत भी बिगड़ी है तो स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य विभाग को हमने अलर्ट कर रखा है, डॉक्टर की ड्यूटी लगा रखी है। आज भी आपने देखा उसी टाइम एम्बुलेंस की गाड़ी उनको तुरंत उपचार हमने शुरू करवा दिया। कल भी ये फाइनल, जिस दिन 21 तारीख हमारा जो प्रोग्राम फाइनल प्रोग्राम है, उस दिन भी ये व्यवस्था पूरी रहेगी। पार्किंग के लिए अंदर पार्किंग के लिए व्यवस्था हमने करा दी है। कल पार्किंग दोनों साइड में, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, हम दोनों साइड रास्ता रोकेंगे। इधर DAV स्कूल है, उसके अंदर हमने पार्किंग की है, उधर दूसरी साइड पुलिस लाइन में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसलिए लोग अपने साधन वहीं खड़े करके अंदर आए ताकि ये मेन रोड है जो खुला रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट लोग करेंगे। 3000 से ऊपर लोगों में बड़ा उत्साह है, तो पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने पूरी व्यवस्था कर ली है। पानी वगैरह के लिए पानी की व्यवस्था भी करा दी गई। हमने सामने देखो अभी भी हमने पानी के कैंपर रखा रखे, कल परसों भी पूरी पानी की। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।